मुंशी प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के युगांतकारी रचनाकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों व उपन्यासों के माध्यम से भारतीय समाज के व्यर्थों को पाठकों के सामने रखा। अंधविश्वास, असमानता, शोषित पीड़ितों, मजदूरों व किसानों के दयनीय दशा, उपेक्षित नारियों के वेदना उनके साहित्य का मूल स्वर है। नूतन साहित्यकार परिषद की ओर से प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने उक्त बातें कही। साहित्य भवन कांटी में गुरुवार को चंद्र ने कहा कि प्रेमचंद के उपन्यासों में जीवन का विधिवत पक्ष रखने को मिलता है। प्रेमचंद की साहित्य की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने जिन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों को उठाया था वे आज भी मौजूद है। उनकी रचनाएं हमें समाज में व्याप्त समस्याओं और विषमताओं के बारे में सोचने व उनके समाधान के लिए आगे बढ़ाती है। प्रेमचंद जी की जयंती के पूर्व संध्या पर उनको हम लोग सतत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर बहुत सारे मित्रों ने, बहुत सारे विद्वानों ने, साहित्यकारों ने प्रकाश डाला है। सुंदर ढंग से उनके लेखन को, सामाजिक जीवन को चर्चित किया है। यह सत्य है कि उनने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी और जो कहानी हिंदी में लिखी गई वो कहानी उर्दू में उसको उल्था किया गया, अनुवाद किया गया। उनकी कहानियाँ, उनने जो जीवन जिया है, उनने जो जीवन भोगा है, उनने जो समाज को देखा है, उसी की चर्चा की। और मैं आपको बताऊं कि वो चर्चा आज उन दिनों से अधिक प्रासंगिक है। आप देखेंगे कि न्याय, नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लक्ष्मी का बोलबाला आज भी है, तब भी था और उनने इसको भोगा है। ऐसी बहुत सारी बातें उनने जो लिखी, उनने जो भोगा और उनने जो लिखा उस पर उनने चल के दिखाया। उनकी दूसरी शादी उनने अपनी शादी शिवरानी देवी से की जो विधवा थी। उनने अपने बेटे की शादी सुधा चौहान से की, अमृत राय की शादी जो सुमध्या कुमारी चौहान की बेटी थी। तो जातीयता के बंधन को उनने तोड़ दिया। विधवा विवाह जो उनने लिखा उस पर उन्होंने विधवा विवाह किया। इस तरह उनकी कहानियों में तब के समाज का तो दर्पण था ही, आज के समाज का भी दर्पण है। उनने निराशा पर लिखा, उनने लिखा कि सोना खाने का नाम जिंदगी नहीं है, आगे बढ़ते रहने, लगन का नाम, आगे बढ़ते रहने का नाम जिंदगी है। आरसी प्रसाद सिंह जो हमारे बिहार के कवि थे, उनने भी कहा था यह जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है, दुख सुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है, आशा उत्साह की जननी है। आज भी अगर आप निराश हो जाइएगा तो बहुत सारे कार्य आपके गड़बड़ा जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसलिए उनने 300 कहानियाँ, 1.5 दर्जन से अधिक उपन्यास लिख के उनने सोजे वतन उनकी पहली कहानी थी, जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। सेवा सदन जिसका नाम आप सुनते हैं, हुस्ने बाजार करके वो उर्दू में किताब निकली थी। उनने 3 नामों से लिखा था, आप भी जानते हैं। धनपत राय उनका नाम था, नवाब राय के नाम से उनने लिखा, प्रेमचंद के नाम से। कुछ नाम बदलने के उनके और भी कारण थे। उन पर कई केस, ये कई मुकदमा चाहते थे कि ये अंग्रेज हुकूमत यह न जान पाए कि यह प्रेमचंद के, यह वही आदमी लिखा है। और इनको ये अति के डर से, उसके क्रूर स्वभाव से ये भागते भी रहे, लेकिन इनने कभी समझौता नहीं किया। प्रारंभ इनने शिक्षक
पद से किया था, बाद में ये स्कूल इंस्पेक्टर हुए, ये स्कूल का निरीक्षण भी इनके ही से आया। इस तरह से इनने पूरी जिंदगी समाज के लिए जी और समाज की यथा स्थिति को इनने पुस्तक में रखा, जिसे आज भी देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें सत सत नमन करते हैं और उन विद्वानों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं जिनने अपना कीमती समय देकर इनके जन्मदिन को मनाने में मेरा सहयोग किया। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।